चलिए बच्चों बैठ जाइए। कल रेहान कुछ पढ़ के आया कि नहीं? क्या पढ़ के आया? कर लिए? बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, जो कल पढ़ाया था एक बार रिवाइज करो उसको, लिमिट को, लिमिट नहीं, कंटिन्यूटी को। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आप लोगों को? कौन सा क्वेश्चन दिया था? दिखाना है। लास्ट वाला है ऐसे? ठीक। आपको दिया हुआ था क्वेश्चन, एफ एक्स बराबर था बच्चों आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस 2x प्लस 2a अपॉन कितना बच्चों आपका x माइनस 2। x इज नॉट इक्वल्स टू 2 व्हेन x इक्वल्स टू 2, राइट। ये क्वेश्चन हमारे सामने ये कह रहा है कि कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a देन a इज इक्वल्स टू। देखो सिंपल सी बात है, अपन कंटिन्यूटी किस तरीके से चेक करते हैं? किस तरीके से चेक करते हैं? सबसे पहले जिस पॉइंट पर, जैसे कोई फंक्शन आपको दे रखा है y इक्वल टू एफ एक्स, राइट, ठीक है ना, मुझे एट x इक्वल टू a इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो सबसे पहले ये चेक करूंगा कि x इक्वल टू a पर ये जो फंक्शन है आपका डिफाइंड है या नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया कि f ऑफ a जो है वो कैसा आना चाहिए बच्चों आपका? फाइनाइट आना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सेकंड पॉइंट ये कि मैं लिमिट निकालूंगा किस पर? x इक्वल टू a पर। x इज टेंडिंग टुवर्ड्स a, एफ एक्स ये किसके इक्वल आ रहा है आपका? लिमिट में निकालूंगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना। और तीसरा पॉइंट ये है कि जो फंक्शनल वैल्यू आपकी निकल करके आई है और जो लिमिटिंग वैल्यू आपकी निकल करके आई है, इन दोनों को चेक करूंगा कि ये इक्वल है या नहीं है। अगर ये तीनों के तीनों फॉलो हो रहे हैं तो उस केस में बोलूंगा कि फंक्शन जो है x इक्वल टू a पर क्या है बच्चों आपका? कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्या आपको मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया? सपोज करो पहला पॉइंट ही आपका वॉयलेट कर गया, तो बाकी के दो पॉइंट को चेक करने की कोई जरूरत है ही नहीं, आपको लिमिट निकालने की कोई जरूरत नहीं है। फंक्शन अगर डिफाइन नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस सीधा हो जाएगा आपका। समझ में आया कि नहीं आया? अगर मान के चलो पहला फॉलो हो गया, दूसरा फॉलो नहीं हो पा रहा है, तो तीसरा कुछ निकालने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वहीं पर सीधा क्या बोल दो आप लोग? फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस है ही नहीं आपका। तो मेरी बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सारे बच्चों को? ओके, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि शायद x इक्वल टू 2 पर क्या है बच्चों? कंटिन्यूअस है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अगर ये x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पहला और सेकंड पॉइंट तो वैसे ही फॉलो हो गया आपका। पहला और सेकंड पॉइंट तो ऐसे फॉलो हो गया कि x इक्वल टू 2 पर फंक्शन डिफाइंड होगा, ठीक है ना। यानी कि f ऑफ 2 किसके बराबर आ रहा है बच्चों आपका? 2 के बराबर आ रहा है। और जो लिमिट है x इक्वल टू 2 पर, ठीक है ना, उसके लिए फंक्शन होगा ऊपर वाला, यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस 2x प्लस 2a डिवाइड बाय कितना होगा? x माइनस 2, ठीक है ना। अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा होता है। तो ऑलरेडी मान के चलते हैं कि दो कंडीशन जो है, यानी कि फंक्शन वैल्यू आपकी मतलब डिफाइंड है, फाइनाइट आ रही है, और लिमिट भी आपका एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब कंटिन्यूअस होता है तो दोनों तीसरे पॉइंट पर सीधा आ जाया करो आप लोग, तीसरे पॉइंट पर सीधा आएंगे, यानी कि जो आपका फंक्शनल वैल्यू है उसको किसके इक्वल कर देंगे बच्चों? लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल कर देंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस 2x प्लस 2a डिवाइड बाय कितना आ जाएगा बच्चों आपका? x माइनस 2। एफ ऑफ 2 किसके बराबर बच्चों? 2 के बराबर, तो ये कितना आ जाएगा? लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस 2x प्लस 2a डिवाइड बाय कितना आएगा बच्चों आपका? x माइनस 2 आएगा। इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर आप x इक्वल टू 2 इसके अंदर पुट करोगे तो आई थिंक ये क्या बन रहा है आपका? 0/0 फॉर्म बन रहा है। 0/0 फॉर्म बनना है तो क्या लगा देंगे हम इसमें? एल हॉस्पिटल लगा देंगे। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2 इक्वल टू लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2, ये बन जाएगा आपका 2x माइनस a माइनस 2, और नीचे क्या आ जाएगा बच्चों आपका? 1 आ जाएगा। 2 पुट कर दीजिए, 4 माइनस a माइनस 2 आ जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा? माइनस 2 बराबर माइनस a माइनस 2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 0। प्रश्न में आया कि नहीं आया? क्लियर है सारे बच्चों को? ठीक है ना।
तो अगर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है तो तीनों पॉइंट आपको फॉलो करने हैं। और अगर क्वेश्चन में ये बोल देते कि फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस है तो फिर आपको पहला दूसरा पॉइंट देखने की जरूरत नहीं, आप तीसरे पॉइंट पर सीधे आओ आप लोग, फंक्शन वैल्यू इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू। क्लियर है क्या? और कोई क्वेश्चन है इसके अंदर? ठीक है ना। इधर देखिए सारे बच्चे, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पर तो तीसरे पॉइंट पर सीधे आ जाओ। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, f ऑफ 0 बराबर क्या होगा, लिमिटिंग वैल्यू के, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, f ऑफ x कितना होगा बच्चों आपका, f ऑफ x है आपका log ऑफ 1 प्लस x की पावर कितना है 1 प्लस x टू द बेस e माइनस x अपॉन कितना आ जाएगा बच्चों आपका x स्क्वायर। यहाँ तो मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, लिमिट निकालना है। ठीक है, f ऑफ 0 बराबर कितना होगा बच्चों आपका, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, 1 प्लस x आपका आगे आ जाएगा, प्रॉपर्टी 1 प्लस x आगे आ गया, ये क्या बनेगा log ऑफ 1 प्लस x टू द बेस e माइनस x अपॉन क्या बन जाएगा बच्चों आपका x स्क्वायर। x 0 अगर पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि क्या बन गया बच्चों आपका 0/0 फॉर्म आपका बन चुका है। यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे को? 0/0 फॉर्म जैसे ही बना हम क्या लगा देंगे इसके अंदर बच्चों आपका एल हॉस्पिटल लगा देंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो एल हॉस्पिटल लगाओ फटाफट से। तो एफ ऑफ 0 कितना आएगा बच्चों आपका, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। तो एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो क्या होगा, पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन u इंटू v वाले मेथड से होगा कि इसको छोड़ेंगे इसका करेंगे, इसको छोड़ेंगे यानी कि 1 प्लस एक्स को छोड़ दिया, किसका डिफरेंशिएशन करेंगे d ओवर डी एक्स ऑफ किसका, log ऑफ 1 प्लस एक्स का टू द बेस कितना e, फिर क्या करेंगे log ऑफ 1 प्लस एक्स को छोड़ेंगे, किसका डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों 1 प्लस एक्स का, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x दैट इज 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर इज 2x। यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो। यहां तक सब बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? ठीक, अब इधर देखेंगे। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, f ऑफ 0 लिमिट कितना होगा बच्चों, x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, 1 प्लस एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ समथिंग, log ऑफ समथिंग का होता है 1 अपॉन समथिंग, तो log ऑफ 1 प्लस एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 होता है, वो तो 1 का 0 एक्स का 1। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, इसको तो हमने छोड़ा ही था, log ऑफ 1 प्लस एक्स, ठीक है, एक्स का 1 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 1, और नीचे कितना आ जाएगा बच्चों आपका 2x, ये और ये क्या हो जाएंगे आपके, कट जाएंगे। यहां तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? देखो एक बार, क्लियर क्या सब बच्चों को? ठीक, ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका, f ऑफ 0 बराबर कितना होगा, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, 1 प्लस log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन कितना आ जाएगा 2x, इससे ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका कट जाएगा। तो फाइनली आपके पास क्या बचेगा, f ऑफ 0 बराबर क्या बचेगा, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, log ऑफ 1 प्लस एक्स बराबर क्या बनेगा 2x। x 0 को अप्रोच करेगा तो बच्चे ये कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, एक्सटर्नल लिमिट है 1 हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 1/2। f ऑफ 0 कितना हो जाएगा बच्चों आपका 1/2। कोई डाउट हो तो बोलो फटाफट से। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, किसी कोई आंसर आया क्या? अल्टीमेटली लिमिट ही आपको निकालना है। देखिए इसने कहा कि कंटिन्यूअस एक्ट x इक्वल टू 0, पहले तो x इक्वल टू 0 पर वैल्यू क्या है, f ऑफ 0 किसके बराबर बच्चों आपका, c के बराबर है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? किसके बराबर बच्चों आपका, किसके बराबर है, c के बराबर है। अब आप देखोगे कि हमको तो लिमिटिंग वैल्यू को फंक्शन वैल्यू को इक्वल करना, सेम कॉन्सेप्ट काम करेगा, बट इसमें जो लिमिटिंग वैल्यू आप निकालोगे, लिमिट जो निकालोगे, इसमें LHL RHL दोनों अलग निकलेंगे। समझ रहे मेरी बात को? क्योंकि LHL के लिए फंक्शन अलग है, RHL के लिए फंक्शन अलग है, तो एक साथ तो नहीं निकाल पाओगे। और जब LHL और RHL आप निकालो, उनको इक्वल करने की जरूरत नहीं है आपको। क्यों जरूरत नहीं है? आप एक काम करो, LHL को फंक्शन वैल्यू को इक्वल करो और RHL को फंक्शन वैल्यू को इक्वल करो, तो बाय डिफॉल्ट दोनों इक्वल तो हो ही जाएंगे आपके। समझे मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूं आपसे? ठीक है ना। तो आप एक काम करो, हम सबसे पहले क्या करते हैं, LHL जो है यानी कि लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना। तो उस केस में फंक्शन हो जाएगा बच्चों कितना, साइन ऑफ कितना होगा बेटा आपका a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस कितना होगा बच्चों आपका साइन x अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों आपका x, और इसको किसके बराबर कर दो आप, c के बराबर कर दो।
क्या ये वाली बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे क्लियर है सारे बच्चों को? ठीक है ना। अब यहां से देखो, यहां से क्या बनेगा आपके पास, इसको सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा आपका, इसको इस तरीके से कर लेते हैं, लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, इसको स्प्लिट कर लो, साइन ऑफ a प्लस 1 इंटू एक्स अपॉन कितना आ जाएगा बच्चों आपका x आ जाएगा, राइट, और प्लस क्या आ जाएगा बच्चों आपका साइन x अपॉन कितना आ जाएगा बच्चों आपका x बराबर कितना बच्चों आपका c। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना, ऐसा ही है कुछ आपका, राइट। अब देखो x जब 0 को अप्रोच करेगा तो साइन के अंदर वाला एंगल 0 बनना है, तो इसको स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट किया जा सकता है, a प्लस 1 से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए आप लोग, ठीक है ना। तो जब x 0 को अप्रोच करेगा तो ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका, ये आपका 1 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा बच्चों आपका, ये भी आपका कितना हो जाएगा बेटा आपका 1 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये कितना होगा बच्चों आपका, ये हो जाएगा आपका कितना a प्लस 1 प्लस कितना 1 बराबर कितना c। तो यहां से a प्लस 2 बराबर c। एक एक क्वेश्चन तो ये वाली आ गई, आपकी करना पड़ेगा भाई वो भी, ठीक है। एक एक क्वेश्चन तो ये वाली आपके आ गई। बात समझ में आया कि नहीं आया? कुछ कहना चाहते हो? गलत तो नहीं ना कुछ भी? ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब राइट हैंड लिमिट को c के इक्वल कर दो। राइट हैंड लिमिट क्या दे रखा है बच्चों आपको, ठीक है ना, यानी कि इस बार 0 को अप्रोच कराएंगे राइट हैंड साइड से, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड, ठीक है। तो आपके पास क्या बचा हुआ, x प्लस कितना बच्चों आपका bx स्क्वायर की पावर कितना बच्चों आपका 1/2 माइनस कितना है x की पावर 1/2 डिवाइड बाई कितना बच्चों bx की पावर कितना बच्चों आपका 3/2, ठीक है ना। एंड दिस विल आल्सो इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू दैट इज c। अब इसमें देखेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जनरली पावर जब आती है या तो हमारे मन में आता है कि रेशनलाइजेशन कर दो, ठीक है ना, या फिर एक काम करो आप, इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर पावर 1 बाई कुछ फ्रैक्शन वगैरह में होती है, तो इसमें आपका 1 प्लस एक्स पावर n वाला एक्सपांशन भी काम करता है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो एक काम करो आप x कॉमन लो यहाँ से, तो x कॉमन लेंगे तो बाहर क्या आएगा बच्चों आपका रूट x, तो क्या बनेगा अंदर 1 प्लस bx की पावर कितना बेटा 1/2 माइनस क्या होगा रूट x आपका हो ही जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा b इंटू एक्स इंटू रूट एक्स बराबर क्या हो जाएगा बच्चों आपका c, और ये कितना हो जाएगा आपका लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड। क्या ये बात समझ में आई सारे बच्चों को? इसमें कोई डाउट है? अब एक काम करो, रूट एक्स ऊपर नीचे से कॉमन लेके काट दो, तो काटेंगे तो क्या बचेगा आपके पास फाइनली, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, तो ये बन जाएगा 1 प्लस bx की पावर कितना 1/2 माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा आपका bx बराबर कितना हो जाएगा आपका c। इज इट क्लियर? ठीक है। अब क्या लगा दो, क्या लगाएंगे 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन एक्स ही लिखना है इसको, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड, 1 प्लस कितना आ जाएगा 1/2 इंटू bx माइनस 1 अपॉन क्या आ जाएगा बच्चों आपका bx बराबर क्या आ जाएगा बच्चों आपका c आ जाएगा, यानी कि 1 से 1 क्या हो जाएगा बच्चों आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है bx से bx भी कैंसिल आउट हो गया, तो c बराबर कितना आ गया आपका 1/2। बट अगर आप देख पा रहे होंगे कि जो राइट हैंड लिमिट आपने निकाली है और उसको आपने फंक्शनल वैल्यू के इक्वल किया है, वो आपकी b पर डिपेंड ही नहीं कर रही, b कुछ भी हो जाए वो तो कट जा रहा है, उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो जब उस पर डिपेंड कर ही नहीं रहा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रियल वैल्यू हो जाएगी, कुछ भी ले लो आप, क्या ही फर्क पड़ता है, समझे मेरी बात को, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। c 1/2 हो गया, c 1/2 हो जाएगा बच्चों, तो यहां से ये भी निकाल सकते हैं a प्लस 2 बराबर c, a बराबर कितना आ जाएगा c माइनस 2, a इक्वल टू कितना आ जाएगा c इज 1/2 माइनस 2, तो a इक्वल टू आ जाएगा बच्चों कितना -3/2। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? रूट एक्स कॉमन नहीं लेते ना, हमको कॉमन ऐसे लेना पड़ता है कि अगर मान के चलो भाई एक्स तो 0 को अप्रोच कर रहा है ना, ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा ना फिर, तो ये 1 होता है तो दूसरा जो टर्म होता है वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए ना, तो इसमें से 4 कॉमन लेना चाहिए था तुमको, तो ये होगा सवाल ये है। रैशनलाइज के लिए ऊपर आ रहा है रूट, नीचे क्यूब रूट है, एक जैसा होना चाहिए, फिर भी क्यूब रूट में दिक्कत आती है, रूट में तो दिक्कत नहीं है, वो तो हो जाएगा रैशनलाइज ऊपर वाला। हाँ भाई है, तो बिल्कुल ही नहीं कर रहा है। 1 प्लस बी बराबर ए बराबर बी, कौन सा लिमिट निकाला तूने भाई? पढ़ने का मन नहीं करता क्या? कौन सा, ये ऊपर वाला कितना आ रहा है, ये e की पावर में आना चाहिए ना,
1 की पावर इनफाइनाइट बन रहा है कि नहीं बन रहा? भूल गया ना उसको तू लिखना। सबसे पहले तो जो आसान सा उसी को निकाल लेते हैं, ठीक है ना। 0 पर कॉन्टिन्यूअस है फंक्शन आपका, तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है आपका, लिमिट x इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, फंक्शन होगा 1 प्लस ए एक्स की पावर कितना होगा बच्चों आपका 1 अपॉन एक्स होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 1 प्लस एक्स की होल पावर कितना होगा बच्चों आपका 1 अपॉन एक्स होगा, और ये इक्वल टू हो जाएगा किसके बच्चों f ऑफ 0, यानी कि 1 प्लस बी के इक्वल हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर आप देखोगे x 0 को अप्रोच कर रहा है कितना हो जाएगा 1 की पावर इनफाइनाइट हो जाएगा, और 1 की पावर इनफाइनाइट अगर हो जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका e की पावर लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड 1 बाई एक्स आगे आ जाएगा, और 1 प्लस ए एक्स माइनस क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, एंड दिस विल इक्वल्स टू 1 प्लस बी। ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो e की पावर a इज इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चों आपका 1 प्लस बी आ गया। क्या ये बात समझ में आई सारे बच्चों को? ठीक है ना, एक रिलेशन यहां से बन गया। ये सीधा सीधा दिख रहा है, e की पावर a हमको पता लग जाएगा कैसे, b पता जब लग जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमको करना है कि जो राइट हैंड लिमिट है, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड, ठीक है, तो जो आपको दे रखा है x प्लस 4 की पावर कितना है आपका 1/2 माइनस 2 डिवाइड बाई कितना है बच्चों आपका x प्लस c की पावर कितना बच्चों आपका 1/3 माइनस 2 बराबर कितना है, ये बराबर होना चाहिए फंक्शनल वैल्यू यानी कि f ऑफ 0 के इक्वल होना चाहिए। क्लियर है यहां तक सारे बच्चों को? ठीक है, अच्छा अब इसमें दो काम आप कर सकते हो। जैसे आपने 0 पुट किया, अब 0 पुट किया, आप थोड़ा ध्यान से देखते हैं इस बात को, 0 पुट करोगे तो मतलब 0 साफ साफ नजर आ रहा है, नीचे c की पावर 1/3 माइनस 2 बन रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर c की पावर 1/3 अगर आपका 2 नहीं बना तो ये तो 0 के बराबर हो जाएगा आपका, किसके बराबर हो जाएगा आपका 0 के बराबर हो जाएगा। अगर c की पावर 1/3, सिंपल सी बात है, c की पावर 1/3 2 के बराबर अगर नहीं बनता है, इसके अलावा कुछ भी हो जाए फिर तो ये 0 के बराबर आएगा आपका यह, तो f ऑफ 0 कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, और f ऑफ 0 किसके बराबर है आपका 1 प्लस बी के बराबर है, ठीक है ना, और 1 प्लस f ऑफ 0 0 हो गया, राइट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि e की पावर a आपका 0 बनना चाहिए। समझो बात को यहां पर कि अगर भाई सिंपल सी बात है, अगर c की पावर 1/3 आपका 2 नहीं बनता है तो उस केस में ये लिमिट जो आएगी वो 0 आएगी, नीचे तो कोई ना कोई नंबर आ जाएगा फाइनाइट, ऊपर 0 बन रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है, तो f ऑफ 0 कितना आ गया आपका 0 आ गया, राइट, यानी कि इसका मतलब क्या है कि f ऑफ 0 0 है, इसका मतलब यह कि e की पावर 1 किसके बराबर होना चाहिए आपका 0 के, और e की पावर 1 कभी 0 बनता ही नहीं है आपका। अगर थोड़ा सोचेगा अभी कोई बंदा, e की पावर 0 तो ही बनता जब a माइनस इनफाइनाइट हो जाए, e की पावर माइनस इनफाइनाइट 0 को अप्रोच करता हो, 0 तो नहीं बनता, अप्रोचिंग वैल्यू होती है आपकी। बात समझ में आया कि नहीं आया? और a इनफाइनाइट हो नहीं सकता फिर आपका, समझे मेरी बात को? ठीक है ना, यानी कि e की पावर 0 नहीं बनेगा, अप्रोचिंग टू 0 जरूर होता है वो आपका। क्लियर है? तो ये वाला केस तो हट गया, यानी कि c की पावर 1/3 को 2 बनना ही पड़ेगा ताकि ये 0/0 फॉर्म बन जाए आपका। समझे मेरी बात को? नहीं समझे? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि यहां से एक बात ये निकल के क्या आ जाती है कि c की पावर 1/3 क्या हो जाए आपका 2 हो जाए, तो c बराबर कितना आ जाएगा बच्चों आपका 8। क्लियर है सारे बच्चों को? और जैसे ही ये बन जाएगा एक बार तो फिर ये 0/0 बन जाएगा, और 0/0 जैसे ही बन जाएगा तो क्या फिर इसमें, हाँ अब इसमें बच्चे जनरली क्या गलती करते हैं, जैसे कुछ x कॉमन लेंगे या ये वाला कॉमन लेंगे, ये हम कैसे पता लगाएं? पता लगाने का सीधा तरीका, एक तो तरीका यही है कि एक तो 1 बनाना ही है तभी हम कॉमन ले रहे हैं, दूसरा तरीका ये है कि 1 के साइड में जो भी नंबर आएगा वो 1 से छोटा होना चाहिए लिमिट के अप्रोच करने पर। अगर लिमिट के अप्रोच करने पर वो 1 से बड़ा निकल रहा है तो फिर आप उसको कॉमन मत लो, किसी दूसरे को कॉमन लो फिर आप। समझे मेरी बात को? और कहीं ना कहीं आइडिया यहां से भी ले लिया करो, ये भी बहुत कुछ आइडिया आपको देता है। जैसे वहां पर अगर प्रीवियस क्वेश्चन की बात करें तो लिखा हुआ था यहाँ पर, तो कॉमन लेंगे तो कुछ ऐसा बनना चाहिए, एक जनरल तरीका होता है आपका। हालांकि आप तरीका वही याद रखिए कि 1 के साइड में जो कुछ भी आएगा वो आपका किससे छोटा होना चाहिए, आपका 1 से छोटा होना चाहिए। अगर x आपने कॉमन लिया तो 1 प्लस 4/x बनेगा, और लिमिट का अप्रोच करने पर 4/x इनफाइनाइट बन जाएगा आपका। क्लियर हुआ कि नहीं? 1 से छोटा बनाना है इसलिए हमको 4 कॉमन लेना है, तो 4 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा आपका 2, और ये बन जाएगा कितना तो आपका 1 प्लस x/4 की पावर कितना 1/2 माइनस 2 डिवाइड बाई, इसमें क्या करेंगे हम लोग
इसमें सी कॉमन लेंगे और सी ऑलरेडी हमको पता लग चुका है कितना है, 8 है। तो 8 कॉमन लेंगे तो 8 बाहर आएगा तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 8 की पावर कितना 1/3 और -2। और ये कितना आ जाएगा बच्चों आपका, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड एंड दिस विल इक्वल्स टू एफ ऑफ 0। क्या ये बात समझ में आई सारे बच्चों को? अब तो मेरे हिसाब से हो जाएगा सर, यहीं पर अटक रहे होंगे आप लोग। ठीक है, अच्छा कितना हो जाएगा आपका, ये लगाओ 1 प्लस एन एक्स लगा दो पहले में ऊपर, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, 1 प्लस एन एक्स लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2, 1 प्लस कितना हो जाएगा एन एक्स, एक्स अपॉन 8 -2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2, 1 प्लस एक्स अपॉन 24 माइनस कितना हो जाएगा 2 बराबर एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 इज 1 प्लस बी। तो ये कितना आ जाएगा आपका, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स बाई 4 -2, 2 प्लस एक्स बाई 12 -2, 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, तो ये बचेगा आपका लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, एक्स बाई 4 अपॉन कितना एक्स बाई 12, एक्स एक्स गया, 4 से कितनी बार गया 3 बार, तो कितना आ जाएगा 3, यानी कि 1 प्लस बी आ गया। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों आपकी 2, और b की वैल्यू 2 आ जाएगी तो e की पावर ये तो 3 ही हो जाएगा आपका, और c बराबर कितना आया था हमारे पास 8 आया था, तो निकालो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, e की पावर a इंटू बी सी आपसे पूछा था, e की पावर a कितना 3, b कितना बच्चों आपका 2, c कितना बच्चों आपका 8, तो 8 में 16 48। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सारे बच्चों को? जल्दी से नोट डाउन करो। पी क्यू आर का वैल्यू निकालना है शायद आपको ना, बताओ क्या आ रहा है? हाँ, आर की वैल्यू है 32/3, पी क्यू की वैल्यू -1, पी की वैल्यू -4, आर की वैल्यू 32/3 हो गया, ठीक हो गया, गुड। बताना है किसी को ये वाला क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, आपको फंक्शन वैल्यू को लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल करना है। आपको अगर दिक्कत क्रिएट हो रही है तो आपको लिमिट निकालने में दिक्कत क्रिएट हो रही है कि सर हमको लिमिट निकालना नहीं आता, e की पावर पी एक्स लॉग ऑफ कितना आएगा बच्चों आपका 1 प्लस 4x टू द बेस e प्लस कितना आएगा बच्चों q अपॉन कितना होगा बच्चों आपका x³ बराबर कितना हो जाएगा बच्चों आपका r। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, 0/0 फॉर्म बन गया। इसमें दिख ही रहा है क्या लगाना, एक्सपांशन मेथड लगाना, e की पावर px को का एक्सपांशन लिखना है हमको, कहां तक लिखना है x³ तक लिखना है, नीचे जितना होता है उतना, लॉग ऑफ 1 प्लस 4x का एक्सपांशन लिखना है कहां तक x³ तक, बाकी सब कुछ हो जाएगा अपने आप ही। क्लियर है क्या सारे बच्चों को? हो जाएगा, ठीक है, हो भी गया है कुछ बच्चों का। तो p की वैल्यू आ रही है कितनी, वापस बोलना -4 -1, ठीक है, ये आंसर आपका आ गया। क्लियर है सारे बच्चों को? हाँ भाई गौरव, क्या आंसर आ गया तेरा? करना, फिर इतना सुस्त कैसे बैठा हुआ है? चलिए, कुछ एक क्वेश्चन में होमवर्क में दे रहा हूँ, उसको आप होमवर्क क्या हो तो बात कर ही लीजिएगा। नेक्स्ट हेडिंग डालो बच्चों, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है बच्चों, इधर आए सारे बच्चे। अच्छा, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी की बात करते हैं। ठीक है, मुझे एक बात बताओ कि सोच के देखो एक बार, अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है किस किस वजह से डिसकंटिन्यूअस हो सकता है? सोचना एक बार, मतलब उस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, एक तो ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है आपका, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, अपोजिट बोल दो। तीसरा क्या है आपका, इक्वल नहीं आपस में, इसलिए। ठीक है ना, तो 3 प्रकार से फंक्शन क्या हो सकता है आपका, डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूटी भी 2 प्रकार की होती है। ठीक है ना, 2 प्रकार की आपकी डिसकंटिन्यूटी होती है। एक तो होती है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी और एक होती है नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है ना,
तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी को, ठीक है ना। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी की बात करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि डिसकंटिन्यूटी दो टाइप की होती है, रिमूवल और नॉन रिमूवल। रिमूवल का मतलब ये होता है कि फंक्शन को रीडिफाइन करके हम उस डिसकंटिन्यूटी को हटा सकते हैं, और नॉन रिमूवल का मतलब है कि आप कुछ भी कर लो, एक बार फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया तो फिर हो गया, उसको आप हटा ही नहीं सकते किसी भी केस में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? रिमूवल, और अब लिखना मतलब समझ लो इस चीज को। और दूसरा होता है नॉन रिमूवल होता है, ठीक है, नॉन रिमूवेबल होता है, ठीक है ना। ये दो प्रकार के क्या होते हैं, डिसकंटिन्यूटी होती है। अब रिमूवल में क्या होता है, रिमूवल में क्या होता है कि लिमिट एग्जिस्ट करता है इसमें। किसी भी पॉइंट पर अगर फंक्शन कैसा है बच्चों आपका, डिसकंटिन्यूअस है, तो किस किस वजह से वो डिसकंटिन्यूअस हो सकता है आपका, कि वो उस पॉइंट पर ही डिफाइन ना हो, ठीक है ना। दूसरा हो सकता है कि लिमिट ही एग्जिस्ट ना करे, और तीसरा ये हो सकता है कि डिफाइन भी हो गया, लिमिट भी एग्जिस्ट कर गई, बट वो दोनों इक्वली नहीं है, कुछ ना कुछ गैप आ रहा है दोनों के बीच में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना। तो होता क्या है कि अगर आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, क्या करती है बच्चों, लिमिट एग्जिस्ट करती है, फिर भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो कितनी वजह से, दो वजह से हो सकता है। एक तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं है आपका, ठीक है ना, इस प्रकार से आपने बन गया आपका, ठीक है, फंक्शन ही डिफाइन नहीं है इसमें। जैसे मान लीजिए चलो x इक्वल टू a की बात कर रहे हैं, लिमिट तो आपकी एग्जिस्ट कर रही है दोनों साइड से, ठीक है, बट उस पॉइंट पे फंक्शन ही नहीं है आपका। एक तो ये डिसकंटिन्यूटी का रीजन हो गया, ठीक है ना। और एक ये कि सर आपने फंक्शन तो डिफाइन कर दिया, बट कोई ना कोई गैप दोनों के बीच में आ रहा है आपका, ठीक है ना। ए पर अगर हम वैल्यू की बात करें, ऑब्वियसली बात है, ए पर जो वैल्यू आ रही है यहाँ पर कुछ और आ रही है, और लिमिटिंग जो वैल्यू आ रही है वो कुछ और आ रही है, तो दोनों में गैप आ गया, इसलिए डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, ठीक है ना। तो इन दोनों केस में जो भी डिसकंटिन्यूटी आएगी वो रिमूवल होती है। कैसी होती है? रिमूवल, मतलब रिमूव कर सकते हैं। कैसे रिमूव कर सकते हैं? इस केस में रिमूव कैसे कर सकते हैं? इस केस में रिमूव कर सकते हैं कि जो आपकी लिमिटिंग वैल्यू निकल करके आ रही है वही फंक्शन वैल्यू बना दो। फंक्शन वैल्यू अपने हाथ में होती है, लिमिट अपने हाथ में नहीं होती, इस बात का ध्यान रखना। फंक्शनल वैल्यू पर कमांड है अपनी, फंक्शन को रीडिफाइन कर दो उस पॉइंट पर जाकर के। समझ में आया कि नहीं? यहां पर तो फंक्शन कुछ है ही नहीं, आप ऐसे कर दो जैसे होता है ना कि मॉड x अपॉन एक्स, कुछ भी मान के चलो, x इज नॉट इक्वल टू 0, बट हालांकि इसमें तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करता है, आपका 1 - 1 आ जाता है, ठीक है ना। और हम करते हैं ना जैसे x इक्वल टू 0 पर कोई भी वैल्यू यहां पर दे देते हैं, इसको तो हम कमांड में ले लेंगे ना, इसको तो हम रीडिफाइन कर सकते हैं ना, जो ये लिमिट आ रहा है वही बना दो यहाँ पर, तो फंक्शन क्या बन जाएगा आपका, कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों से, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई रिमूवल डिसकंटिन्यूटी में लिमिट मस्ट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तो उससे ये तो कंफर्म होगा कि हम इसको रिमूव कर सकते हैं। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो वो दो वजह से डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, या तो वो फंक्शन डिफाइन नहीं उस पॉइंट पर, या डिफाइन हो भी गया तो गैप आ रहा है, तो उसको रिडिफाइन करके गैप को फिल भी कर सकते हैं, और डिफाइन नहीं तो डिफाइंड भी कर सकते हैं उस फंक्शन को, तो वहां पर डिसकंटिन्यूटी जो है वो रिमूव हो जाएगी आपकी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और नॉन रिमूवल में क्या होता है बच्चों कि आपका लिमिट एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, आपका लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और एक बार लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया तो आप कुछ भी कर लो, फिर लिमिट को एग्जिस्ट आप करा भी नहीं सकते। समझ में आया कि नहीं? कहीं पर भी कोई फंक्शन लिखा हुआ, फंक्शन को थोड़ा ना आप चेंज कर सकते हो, फंक्शन तो फंक्शन रहेगा, हाँ, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू को ऊपर नीचे जरूर कर सकते हो, इतना कर सकते हो आप, फंक्शन को चेंज नहीं कर सकते आप। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है किसी पॉइंट पर, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा मतलब सेकंड पॉइंट आपका फेल हो चुका है, अगर वो फेल हो चुका है तो फिर आपका कंटिन्यूअस बन ही नहीं सकता, उस केस में वो क्या होगा, आपका नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होगा। अच्छा एक बताओ, लिमिट अगर एग्जिस्ट कर गया तो, सॉरी लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया तो डिसकंटिन्यूअस हो गया। अब इसके साथ साथ क्या हो सकता है कि आपका एफ ऑफ ए एग्जिस्ट कर जाए, एफ ऑफ ए एग्जिस्ट ही ना करे। समझ में आया कि नहीं आया? दो ही केस है, तीसरे पॉइंट का तो उसमें कोई मतलब ही नहीं है, कंपैरिजन ही नहीं होगा, कोई लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा आपको, ठीक है ना। अब होता क्या है, चलो नॉन रिमूवेबल समझ में आ गया। अच्छा पहले ये चीज क्लियर होगी आप लोगों को कि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कब क्रिएट होगी और नॉन रिमूवेबल कब क्रिएट होगी। आपको चेक करना कि किसी फंक्शन में डिसकंटिन्यूटी किस टाइप की है, रिमूवेबल है नॉन रिमूवेबल। आप क्या करोगे, पहला काम लिमिट निकालोगे भाई, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो रिमूवेबल में चला जाएगा, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो किस में चला जाएगा, नॉन रिमूवेबल में चला जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब होता क्या है कि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी भी कई टाइप की होती है, दो टाइप की होती है एक्चुअली।
एक तो है अगर आपका फंक्शन डिफाइन नहीं है, लिमिट तो एग्जिस्ट कर गया, फंक्शन आपका डिफाइंड ही नहीं उस पॉइंट पर, तो उसको बोलते हैं मिसिंग पॉइंट टाइप डिसकंटिन्यूटी। मिसिंग पॉइंट, ये मिसिंग है वहां पर, फंक्शन मिसिंग मतलब है ही नहीं, मिसिंग पॉइंट टाइप डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं इसको। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और इस प्रकार की अगर डिसकंटिन्यूटी आपके केस में आ रही है, इसको बोला जाता है आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, यानी कि लिमिट में और जो फंक्शन वैल्यू वो आइसोलेट है एक दूसरे से, गैप है दोनों के बीच में, तो इस प्रकार की डिसकंटिन्यूटी को बोलते हैं आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, और इसको बोलते हैं मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। क्या आपको बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर है सारे बच्चों को? ठीक है ना? तो पहले हेडिंग डालो रिमूवल डिसकंटिन्यूटी और इसमें लिखो इन दिस केस लिमिट मस्ट बी एग्जिस्ट फाइनाइटली, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू a। मिसिंग पॉइंट में जैसे फॉर एग्जांपल एफ एक्स इक्वल्स टू मैंने आपको दे दिया वही एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, ठीक है ना, और मैं x इक्वल टू 2 की बात करता हूं एट x इक्वल टू 2, तो अगर आप लिमिट निकालोगे तो लिमिट तो निकल जाएगी x इक्वल टू 2 पर, क्या निकलेगी आपकी? तो इस केस में फंक्शन को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन क्या जाएगा 2 x माइनस 2, तो ये कट जाएगा ना आपका, तो फंक्शन बेसिकली ये हो गया आपका x प्लस 2 हो गया। पर ओरिजिनली हो क्या रहा है? जब मैंने डोमेन निकालना सिखाया तो मैंने बताया था जो भी फंक्शन गिवन है उसको चेंज नहीं करते हैं, जो भी जिस फंक्शन गिवन डोमेन निकालो उसका, हाँ रेंज वगैरह निकालने के चक्कर में क्या कर देते हैं उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो आप लोग, तो x प्लस 2 तो होगा बट x इज नॉट इक्वल टू 2, यानी कि x प्लस 2 का ग्राफ कैसा बनेगा आपका? ठीक है ना, ऐसा ग्राफ बन जाएगा इसका x प्लस 2 का। और x इक्वल टू 2 की अगर हम बात करें, 2 जैसे यहाँ पर आया तो 2 पर वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी 4, तो यहाँ पर एक गैप क्रिएट हो जाएगा आपका, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 4 लिख देंगे, तो लिमिट तो आपकी जरूर 4 के बराबर आ रही है, 2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करो चाहे राइट साइड से अप्रोच करो, तो लिमिट तो आपकी 4 के बराबर ही आएगी। बट होगा क्या कि 2 पर पर्टिकुलर 2 पर गैप क्रिएट हो गया आपका, तो ये जो डिसकंटिन्यूटी है वो क्या है आपका मिसिंग पॉइंट है, कि फंक्शन मिस है, आप डिफाइन ही नहीं है आपका फंक्शन। हाँ अब इसको रीडिफाइन कर दो फंक्शन को, x इज नॉट इक्वल टू 2 है तो ये कर दो, x इक्वल टू 2 पर कर दो 4, हो गया कंटिन्यूअस, तो रिमूव हो सकती है डिसकंटिन्यूटी इसके। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लिख लो इसको ऐसे छापो। चलिए ये तो हो गया आपका मिसिंग पॉइंट। एक होता है बच्चों आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, इसी एग्जांपल को ले लेते हैं, मैं इसी से समझाता हूं आपको। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, देयर इज अ गैप बिटवीन लिमिटिंग वैल्यू एंड फंक्शनल वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू एंड फंक्शनल वैल्यू, देयर इज अ गैप बिटवीन लिमिटिंग वैल्यू एंड फंक्शनल वैल्यू। समझ में आया सब बच्चों को? ठीक है, तो लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू में गैप होगा यहां, राइट। यानी कि उसी फंक्शन को अगर मैं ऐसे कहूं आप लोगों से एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 2 एंड एक्स इक्वल टू 2 दिस इज 3, तो आप देखोगे कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, इसका ग्राफ ये तो x प्लस 2 ही था, तो ये ग्राफ तो ऐसे ही जाएगा आपका, ये इस तरीके से चला जाएगा। बट जो 2 है उस पर जो फंक्शन डिफाइन है इस बार उसने क्या बोल दिया यहाँ पर कि सर ये किसके बराबर है, 3 के बराबर है। थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं इसको, किसके बराबर बच्चों आपका 3 के इक्वल, और ये वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 4, तो आप देखो गैप आ गया यहाँ पर। तो हम क्या कर सकते हैं, फिर इसको रिडिफाइन कर दो, 3 को हटा कर क्या लिख दो यहाँ पर 4 लिख दो, फंक्शन कैसा बन जाएगा आपका कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। तो कॉन्टिन्यूअस बनाने, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए उसका लिमिट का एग्जिस्ट करना बहुत जरूरी है।
अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो उस केस में आप कुछ नहीं कर सकते, फिर वो नॉन रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी में आएगा आपका। कई बार समझ में आया कि नहीं है सब बच्चों को? क्लियर है? ये भी लिख लो, ये लिख लिया क्या सब बच्चों ने? नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, तो इसमें क्या था आपका कि सबसे पहले लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, सेकंड पॉइंट पे पूरा डिस्कशन चलेगा। और लिमिट एग्जिस्ट किस किस केस में नहीं करता है? मतलब दोनों, मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, एलएचएल आरएचएल की बात हो रही, सिंपल सी बात है कि एलएचएल और आरएचएल दोनों फाइनाइट है बट इक्वल नहीं है। तो एक केस ही हो सकता है आपका, एक केस आपका हो सकता है कि एक फाइनाइट एक इनफाइनाइट बन जाए, दोनों में से कोई एक इनफाइनाइट बन जाए या दोनों इनफाइनाइट बन जाए, तो भी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आता है उस केस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, और क्या केस हो सकता है आपका? और बताओ, और कब मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, बताओ। ऐसा कभी आपने देखा है कि भाई कुछ तो फाइनाइट वैल्यू है बट पता नहीं क्या है? हाँ, जैसे आपने लगा लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 साइन 1/x या cos 1/x, तो उस वाले केस में क्या है पता ही नहीं है ना हमको, वैल्यू तो फाइनाइट ही आएगी वहां से बट वो पता नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें क्या है वैल्यू बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होती है आपकी, उसका रीजन मैं अभी आपको समझाऊंगा। अच्छा, मैंने बोला कि पहले दो पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि सर दोनों लिमिट क्या हो जाए आपकी, फाइनाइट हो जाए, एलएचएल और आरएचएल, बट दोनों इक्वल ना हो, ठीक है ना, तो उस प्रकार की नॉन रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी बोला जाता है फाइनाइट टाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फाइनाइट। तीन प्रकार की डिस्कंटिन्यूटी होती है ये वाली। पिछले वाली जो रिमूवल थी वो दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी? एक तो मिसिंग पॉइंट होती है, होती है आपकी आइसोलेटेड पॉइंट होती है, और ये जो होती है वो कितनी टाइप की होती है? तीन टाइप की। पहली होती है आपकी फाइनाइट टाइप डिस्कंटिन्यूटी। अच्छा, इसमें ये चीज जरूर लिखिएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तभी होगा, अदरवाइज तो ये होगा ही नहीं। और पहला आएगा इसमें फाइनाइट टाइप आएगा। क्या आएगा बच्चों आपका? फाइनाइट टाइप, ठीक है ना। इफ एटलीस्ट, नहीं, फाइनाइट टाइप में क्या है? इफ बोथ LHL RHL both are finite and are not equal, if LHL and RHL both are finite and not equal, ठीक है, एंड नॉट इक्वल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जैसे एग्जांपल इसका देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल हो जाएगा आपका कि fx आपको दे दिया है, ठीक है ना, tan इनवर्स 1/x, किसकी बात कर रहा है? एट x इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, और एट x इक्वल टू 0 पर सपोज करो उसने बोल दिया 0, ऐसे एक फंक्शन डिफाइन कर। अब हमको चेक करना है कि डिसकंटिन्यूअस तो है ये, पता है डिसकंटिन्यूअस है या नहीं है, पहले ये चेक कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले 0 पर तो फंक्शन डिफाइन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 0 पर लिमिट निकालते हैं हम लोग। क्या निकालते हैं बच्चों? लिमिट, ठीक है। अब होगा क्या यहाँ पर कि अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? LHL निकालेंगे, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे और ये क्या बनेगा आपका? tan इनवर्स 1/x बनेगा। अब आप देखो 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो 0 में हल्का सा नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, इसका जरूर ध्यान रखिएगा। 0 को जब अप्रोच किया जाता है ना, किधर से अप्रोच कर रहे हैं, कैसा इन्फ्लुएंस है, इसका नेगेटिव इन्फ्लुएंस रहेगा। और 1/0 क्या होता है आपका? इनफाइनाइट होता है वैसे तो, बट नेगेटिव इन्फ्लुएंस की वजह से वो माइनस इनफाइनाइट होगा। और tan इनवर्स माइनस इनफाइनाइट होता है -π/2। समझ में आया कि नहीं आया? तो लेफ्ट लिमिट कितनी हो जाएगी बच्चों आपकी? -π/2। वहीं अगर बच्चों में RHL की बात करता हूं तो ये क्या बन जाएगा? लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, और ये कितना बन जाएगा आपका? tan इनवर्स 1/x। अब इस बार ये क्या बनेगा बच्चों आपका? π/2। आप देखोगे LHL और RHL दोनों क्या आ रहे हैं? फाइनाइट तो आ रहे हैं, बट LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL, यानी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो क्या होगा? मतलब डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। किस प्रकार की डिसकंटिन्यूटी होगी आपकी? नॉन रिमूवेबल। और नॉन रिमूवेबल में कौन सी होगी आपकी? फाइनाइट टाइप होगी, क्योंकि दोनों फाइनाइट है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
यहाँ पर लिख लीजिएगा फाइनाइट टाइप नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। दूसरा आता है बच्चों आपका इनफाइनाइट टाइप। इनफाइनाइट टाइप, ठीक है। इनफाइनाइट टाइप में क्या होता है आपका, कोई एक लिमिट है, ठीक है ना, एटलीस्ट वन ऑफ द लिमिट फ्रॉम LHL and RHL इज इनफाइनाइट। या तो एक इनफाइनाइट हो या फिर दोनों क्या हो बच्चों आपके इनफाइनाइट। ठीक है, इस एग्जाम्पल की क्या जरूरत है, आप समझ ही गए हैं इस बात को। जैसे फॉर एग्जाम्पल f(x) इक्वल्स टू x अपॉन 1 माइनस एक्स एट x इक्वल्स टू 1, x इज नॉट इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1 है तो मान के चलो 0। हमको चेक करना है कि फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, f(1) पे डिफाइन है, लिमिट निकाल लेंगे। f(1) तो हमको पता है किसके बराबर है आपका 0, लिख लो पहले आराम से। ठीक है, f(1) कितना है बच्चों आपका 0। अब निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो क्या बनेगा बताओ, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आएगा बयान, ऑक्सिलेटरी टाइप डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, इसमें क्या होगा आपका कि जैसे होता है ना क्या, ये इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि जैसे लिमिट x इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0 साइन 1/x। देखो होता क्या है, मैं समझाता हूँ आपको। जैसे साइन 1/x हमको पता है फाइनाइट आएगा, बट वो स्टेबल वैल्यू होती नहीं है आपकी। रीजन इज दैट कि जैसे x 0 को अप्रोच करेगा, साइन का ग्राफ कैसे होता है पता है आपको, साइन का ग्राफ आपका होता तो ऐसे ही है, ऐसे जाता है आपका ग्राफ, नॉर्मल ग्राफ तो ऐसे ही होता है आपका, बट इसमें ग्राफ ऐसा नहीं बनता है साइन का। होता क्या है, थोड़ा सा सोचिए आप लोग कि जैसे ही x 0 को अप्रोच करेगा तो ये किसको अप्रोच करेगा, इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा 1/x। क्लियर हुआ कि नहीं होता, मतलब इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो साइन के अंदर क्या जाएगा, इनफाइनाइट जाएगा। क्या जाएगा आपका, साइन के अंदर इनफाइनाइट जाएगा। साइन के अंदर इनफाइनाइट जाएगा तो उस केस में जैसे x 0 के पास गया है तो उस केस में साइन क्या करेगा ना, बहुत तेजी से फ्लक्चुएट करता है, ऐसे अब बन नहीं पा रहा मुझसे, ठीक है ना, ऐसे कुछ फ्लक्चुएट करता है, टक 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 ऑक्सीलेट करता है बहुत तेजी से। जैसे x 0 के पास जाता है वैसे ही, जैसे ही x 0 से दूर जाएगा, जैसे ही साइन रिलैक्स मोड में आ जाएगा, आपका आराम से चलेगा। फिर जैसे 0 के पास जाएगा तो उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, साइन इनफाइनाइट, मतलब वो -1 से 1 के बीच में ही ऑक्सीलेट करेगा, बट पलक झपकते ही पता नहीं कौन सी वैल्यू पर चला जाए। समझ रहे हो, फिक्स नहीं होती आपकी, क्योंकि एक्चुअली ये इनफाइनाइट की वजह से हो रहा है। इनफाइनाइट इज नॉट अ फिक्स नंबर, समझे मेरी बात को, वो भी ये तो एक क्या बोलते हैं, एक रिप्रेजेंटेशन ही होता है। समझे मेरी बात को, क्लियर है ना, ठीक है ना। इस वजह से क्या करता है, ये बहुत ही फ्लक्चुएट तरीके से क्या करता है, ऑक्सीलेट टाइप अपनी वैल्यूज को चेंज करता है फ्रीक्वेंटली, समझे। और ये जो होता है ना, होता तो साइनसोइडल है यहाँ पर भी, बट होता क्या है कि ये बहुत पास पास होती है, मतलब पता नहीं लगेगा पास पास की मिली हुई है। आपने ऐसे ग्राफ शायद रेडियो वेव वगैरह जो ऐसा कुछ देखा होगा, ऐसा ग्राफ समझ रहे हो ना, ऐसा ही कुछ होता है। हाँ, हालांकि ऐसा नहीं कि ये वहां पहुंच जाएगा इनफाइन, नहीं, 1 और -1 के बीच में ऑक्सीलेट करेगा, ये भी तय ये की लिमिट है। क्लियर हुआ बात को, तो इसलिए बच्चों क्या होता है, ये डिसकंटिन्यूस होता है, पता ही नहीं क्या ही आएगा इसका, ठीक है, ये रीजन है इसमें। सेम कहानी आपकी cos ऑफ 1/x की होती है, जब x 0 को अप्रोच करता है तब। देखो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कहां पर, वैसे तो कहीं पर इस फंक्शन को दिक्कत नहीं, दिक्कत एक ही जगह पर जहां 0 बने, वही दिक्कत है आपको। यानी कि अगर मैं पहले वाले क्वेश्चन की बात करूं, जब कभी आपको डिसकंटिन्यूटी वगैरह आपको निकालनी हो तो आप ये देखो फंक्शन कहां पर डिफाइन नहीं है आपका, वही दिक्कत है।
जहां पर डिफाइंड है क्या दिक्कत है फिर आप? ठीक है, इधर देखें तो ये कितना हो जाएगा 2 sin x माइनस 1 इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x मॉड x में थोड़ा सा केस अलग हो जाता है वो चीज, ठीक है ना, फ्रैक्शनल पार्ट x में भी। ये कितना बन जाएगा 2 sin x इक्वल टू कितना बन जाएगा 1, sin x इक्वल टू कितना बन जाएगा 1/2, x इक्वल टू कितना आ जाएगा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n पाई/6 आ जाएगा। ये होता है जनरल सोल्यूशन इसका। तो यहाँ पर जो भी ये पॉइंट आएंगे x इक्वल टू समथिंग जो भी मैंने लिखा है वहां पर ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब वहां पर डिसकंटिन्यूअस होगा ये। अच्छा, किस प्रकार की डिसकंटिन्यूटी होगी आप ये बता सकते हो आप मुझे? किस प्रकार की डिसकंटिन्यूटी होगी इन पॉइंट्स पर? आप एक काम करो, पॉइंट ही लेके देख लो, जैसे x इक्वल टू पाई/6 ही ले लो आप लोग। रिमूवल है कि नॉन रिमूवल, ये कैसे पता लगाया आपने? लिमिट एग्जिस्ट कर रही है क्या पाई/6 पर? वो तो लिमिट निकालनी पड़ेगी ना। अब देखो आप सारी वैल्यूज को तो मत लो, आप तो कोई एक वैल्यू उठाओ उसमें से, उसको चेक करके देखो आप लोग। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ऐसे नहीं बोल सकते ना आप। देखो पाई/6 पर सही है ना? कैसे कि अगर पाई/6 को अप्रोच करेगा, अब पाई/6 को अप्रोच करेगा तो साइन x को अप्रोच करेगा, 1/2 को अप्रोच करेगा। अब हो सकता है 1/2 से हल्का सा बड़ा अप्रोच करे या छोटा अप्रोच करे, वो आप ग्राफ से देख लीजिएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर वही है कि ये या तो आपका 0+ बनेगा या क्या बनेगा 0- अकॉर्डिंग टू दिस इन्फाइनाइट, या फिर क्या आएगा -इन्फाइनाइट आएगा। समझे मेरी बात को? तो उस केस में कैसा बन जाएगा आपका नॉन रिमूवल, वो भी कैसा इन्फाइनाइट टाइप, ठीक है, नॉन रिमूवल बनेगा आपका इन्फाइनाइट टाइप। सब बच्चों का यानी x² - 3 mod x + 2 = 0 करो इसको। मॉड x का स्क्वायर बोलो चाहे x² बोलो, बात बराबर है। तो लेट कर लो मॉड x बराबर कितना आपका t, तो कितना हो जाएगा t² - 3t + 2 = 0। ये हो जाएगा t - 2 और t - 1 = 0। तो t = 2 और t = कितना 1। तो मॉड x = 2 और मॉड x = 1। x बराबर कितना आ जाएगा +-2 और x बराबर कितना जाएगा, और कैसी होगी आपकी नॉन रिमूवल टाइप ही होगी। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? और वो भी इन्फाइनाइट टाइप ही होगी। क्लियर हुआ कि नहीं? इसका बताना एक बार, इसके बारे में क्या विचार है तुम लोगों को? वासु विचार बता, जल्दी बता भाई इसके बारे में, ये तेरा दोस्त है। हाँ फिर क्या ये कभी 0 होगा? नहीं होगा। तो ये ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होगा, डिसकंटिन्यूस ही नहीं होगा। कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, आराम से ग्राफ स्मूथ जाएगा इसका, ठीक है ना। तो ये कैसा होगा बच्चों आपका कंटिन्यूस। आप तो इसको देख लो, ये कंटिन्यूस है तो मतलब कंटिन्यूस ही है, 0 नहीं हो रहा तो, ठीक है। चलो होमवर्क आपके सामने लिख दिया है, उम्मीद करता हूँ होमवर्क आप कर लोगे शायद। और जिसको भी पेपर डिस्कस करना है वो डाउट पूछ लेना, जिसके कोई डाउट्स है तो। गर्ल्स का हो चुका है, तुम ही बचो बस। एक क्वेश्चन में करेक्शन था वो मैंने करवा दिया है, लास्ट वाला था आई थिंक -81 था ना इसका आंसर, वो मैंने करवाया। और कोई करेक्शन नहीं था ना, ठीक है ना, तो वो मैंने करवा दिया।